नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आपको कूपन कोड बनाना है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं और कस्टमर को लुभाने के लिए आपको एक कूपन कोड चाहिए। मतलब आप डिस्काउंट कूपन कोड अपने कस्टमर्स को देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो उसकी सेल्स में बढ़ोतरी हो। तो उसके लिए आपको डिस्काउंट कूपन कोड बनाने की आवश्यकता रहती है। अच्छा, डिस्काउंट कूपन कोड की मार्केटिंग करने के लिए आप ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो हम नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे कि कैसे एक कूपन कोड बनाया जाता है इस सेशन में। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट के बैकएंड में एडमिन डैशबोर्ड में आना है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है मार्केटिंग का। मार्केटिंग में आप कूपन्स में आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कूपन बनाना है। क्रिएट पे क्लिक कीजिए, ऐड न्यू कूपन, ऊपर में ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू कूपन का। यहाँ पर आप डाल दीजिए राखी 20। फॉर एग्जांपल कि मैं राखी पे 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, जो आगे रक्षाबंधन त्योहार आ रहा है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि दिस कूपन इज वैलिड टिल राखी फेस्टिवल। ऊपर में आपको कूपन कोड लिखना है, नीचे में आपको कूपन का डिस्क्रिप्शन लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस कूपन इज वैलिड टिल राखी फेस्टिवल। ठीक है, आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो कूपन डेटा के अंदर 3 तरह की सेटिंग्स आ रही है। पहली आ रही है जनरल, सेकंड आ रही है यूजेज रेस्ट्रिक्शन और थर्ड आ रही है यूजेज लिमिट्स। यहाँ हम तीनों चीजों को सेट करेंगे। सबसे पहले अपन जनरल के अंदर है, यहाँ पर आ रहा है डिस्काउंट टाइप। आप किस टाइप का डिस्काउंट यूजर को देना चाहते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज डिस्काउंट, यानी आप कोई फिक्स परसेंटेज के अंदर डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे 10%, 20%, 30% जो भी है, तो वो आप परसेंटेज डिस्काउंट सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे में आ रहा है फिक्स कार्ड डिस्काउंट, मतलब एक कोई कार्ड है उसके ऊपर आप एक वैल्यू डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे 100 रुपए का, 200 रुपए का एक अमाउंट का डिस्काउंट अगर आप दे रहे हैं तो फिक्स कार्ड डिस्काउंट, ये पूरी कार्ड के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तीसरा आ रहा है फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, यानी आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर दे रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट कार्ट में अवेलेबल है तो उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसके अंदर 100 रुपए की छूट हो जाएगी, राइट। पूरे कार्ट पे छूट नहीं होगी। अगर वो प्रोडक्ट कार्ट में अवेलेबल नहीं है तो अगर कूपन लगाते हैं तो कोई भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है कूपन अमाउंट। कूपन अमाउंट में मैं डाल देता हूँ 20। तो यहाँ पर आपको 2020 डालना है। परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना है क्योंकि वो अंडरस्टूड है, वो कॉमर्स को आइडिया, आपने ऊपर में परसेंटेज डिस्काउंट सेलेक्ट किया है। नीचे में आप ऑप्शन देखेंगे अलाउ फ्री शिपिंग। अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो कस्टमर को डिस्काउंट भी मिलेगा प्लस शिपिंग भी फ्री हो जाएगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो तो शिपिंग भी फ्री कर सकते हो। तो हम इसको अनचेक ही रखेंगे। नीचे में आ रहा है कूपन एक्सपायरी डेट। यहाँ पे कूपन एक्सपायरी डेट डाल देता हूँ, मैं अगस्त की सिलेक्ट कर लेता हूँ, 10 अगस्त को ये मेरा कूपन एक्सपायर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है यूजेज रेस्ट्रिक्शन। यूजेज रेस्ट्रिक्शन में जाता हूँ मैं, मिनिमम स्पेंड की कितने की कम से कम खरीदी करने पे ये डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 500 रुपए। मैक्सिमम स्पेंड भी डाल सकते हैं, काफी वेबसाइट वाले नहीं डालते हैं। आपके पास में दोनों ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो मत डालें। मैक्सिमम स्पेंड में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10,000 से ऊपर की खरीदी पे ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अन्यथा तो 2,000 का डिस्काउंट हो जाएगा ना। इंडिविजुअल यूज ओनली। अगर आप इसको चेक इन कर देते हैं तो ये कूपन किसी और कूपन के साथ में नहीं लगेगा। अभी मैं चेक इन कर देता हूं। अगर मैंने इसको चेक इन नहीं किया तो यूजर 2 कूपन एक साथ लगा सकता है, मतलब ये वाला कूपन किसी और कूपन के साथ में भी वर्क कर जाएगा, तो यूजर को 2 बार डिस्काउंट मिल जाएगा। अब मैंने चेक इन कर दिया है तो अगर वो ये कूपन लगाता है उसके बाद में दूसरा कूपन लगाता है तो ये कूपन ऑटोमेटिकली हट जाएगा, मतलब ये कूपन अकेला ही काम करेगा। नीचे आ रहा है एक्सक्लूड सेल आइटम। अगर आपने वेबसाइट पे कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल प्राइस पे चढ़ा रखे हैं और आप चाहते हैं कि उस पे डिस्काउंट नहीं देना, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगा इसको, तो मैं इसको रहने देता हूँ अनचेक ही। प्रोडक्ट्स के अंदर आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। अगर आपकी वेबसाइट के सभी प्रोडक्ट्स पे दे रहे हैं तब तो यहाँ पर कुछ भी ना सेलेक्ट करें। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मैंगो केक। जैसे ही मैं मैंगो सर्च करूंगा, मैंगो केक के अंदर भी आप देखेंगे एक तो पूरा प्रोडक्ट आ रहा है, एक उस प्रोडक्ट के वेरिएशन आ रहा है।
तो आप चाहें तो कोई वेरिएशन पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं कि 2 पाउंड वाले केक पे डिस्काउंट है, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर पूरे केक के सभी वेरिएशन पे मेरे को अगर डिस्काउंट देना है तो मैंगो केक मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ऐसे ही मैं 50-100 प्रोडक्ट जितने भी है उन सबके नाम डाल डाल के सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स पे ही डिस्काउंट एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ इसको। अभी मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स है सब पे डिस्काउंट दे रहा हूँ। सेम नीचे आप देखेंगे एक्सक्लूड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि मेरी वेबसाइट पे 100 प्रोडक्ट लिस्टेड है, बट उनमें से मैं 3 प्रोडक्ट पे डिस्काउंट नहीं दे रहा हूँ, तो 97 के नाम ऊपर डालने से बेटर है आप नीचे में 3 प्रोडक्ट के नाम डाल दो। नीचे आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर मेरी प्रोडक्ट की अलग अलग कैटेगरी है और मैं कोई एक स्पेसिफिक एनिवर्सरी केक्स के ऊपर डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो मैं वो पर्टिकुलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, पर अभी मैं सब पे दे रहा हूँ तो नहीं करूंगा। सेम एक्सक्लूड कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आता है अलाउड ईमेल्स का ऑप्शन। मेरी वेबसाइट के 100 लॉयल कस्टमर है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो मैं उन 100 लोगों की मेल आईडी कॉमा लगा करके यहाँ पे डाल दूंगा। नेक्स्ट आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रोडक्ट कोई ब्रांड है पर्टिकुलर, उस ब्रांड के प्रोडक्ट पे ही डिस्काउंट देना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेम एक्सक्लूडेड ब्रांड्स है। ऊपर स्क्रॉल करके हम आते हैं यूजेस लिमिट्स में। यूजेस लिमिट्स में देखेंगे आप तो पहला ऑप्शन आ रहा है यूजेस लिमिट पर कूपन, और नेक्स्ट आ रहा है लिमिट यूजेस टू एक्स आइटम, और अगला आ रहा है यूजेस लिमिट पर यूजर। हम इसको नीचे से समझते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यूजेस लिमिट पर यूजर, अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1, मतलब एक यूजर एक ही बार इस कूपन को यूज कर पाएगा। अगर आप 5 बार डालेंगे तो एक यूजर 5 दफे भी शॉपिंग करते वक्त 5 बार कूपन लगा सकता है और इस कूपन का फायदा उठा सकता है, राइट। ऊपर में आप देखेंगे लिमिट यूजेस टू एक्स आइटम, मतलब पहले आपने देखा था कि कार्ट की बात किया था आपसे कि मैक्सिमम स्पेंड इससे ऊपर का अगर अमाउंट है तो ये कूपन काम नहीं करेगा। वैसे ही आप मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम भी यहाँ पे डाल सकते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कि यूजर है जो कि 10 प्रोडक्ट खरीद रहा है तो कूपन काम नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 10 डाल सकता हूँ। तो अभी मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। ऊपर में आप देखेंगे ऑप्शन आ रहा है यूजेस लिमिट पर कूपन, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 150 कि ये कूपन सिर्फ और सिर्फ पहले 150 कस्टमर के लिए ही एप्लीकेबल है, यानी 150 बार ये कूपन इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ही 151वां आदमी कूपन लगाने की कोशिश करेगा तो ये कूपन अनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो 150 कूपन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सेम कूपन कोड के। अब यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ कूपन को, और ये हमारा कूपन बनके रेडी है। ये कूपन अपडेट हो गया। अब मैं चलता हूँ प्रोडक्ट्स में और देखता हूँ ये कूपन काम कर रहा है क्या। प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स जो अपन ने प्रीवियस सेशन के अंदर एक केक का प्रोडक्ट बनाया था उस पर अपन लगा के देखते हैं। व्यू पे क्लिक करूंगा तो फ्रंट एंड पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे इसको ऐड करता हूँ मैं कार्ट में। 2 पाउंड का उठाता हूँ मैं, हाफ पाउंड तो 300 रुपीज का हो जाएगा, कूपन तो 500 रुपए से ऊपर की खरीदी पे काम करेगा। ऐड टू कार्ट, ठीक है, ऐड टू कार्ट करता हूँ मैं। व्यू कार्ट किया, यहाँ पर कूपन लगाने का ऑप्शन आएगा। आगे प्रोसीड टू चेकआउट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ आ रहा है कूपन लगाने का ऑप्शन। यहाँ पर मैं कूपन लगा देता हूँ राखी 20। अब ये देखिए 3 कार्ट में ऐड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक मैंने अभी किया और 2 मैंने कल के कर रखे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कम कर देता हूँ, 3 की जगह 1 की कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो कार्ट का टोटल है वो आप देखेंगे, प्रोसीड टू चेकआउट पे मैं क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे कि कार्ट का जो टोटल है वो कम हो चुका है। तो इस तरीके से ये कूपन कोड काम करता है और आप इजीली एक कूपन बना सकते हैं। थैंक यू। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।